हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स। फ्रॉम लास्ट वीक एक वीडियो काफ़ी वायरल होते जा रहा है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रक पे इंसर्जेंट्स का अटैक करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट लगा के रखा है मैंने। इंसर्जेंट ट्रक के ऊपर चढ़ा है विद लीथल वेपन। दूसरे स्क्रीनशॉट में आरपीजी रेडी कर रहे हैं ट्रक के सामने। तीसरे में देख सकते हैं आप, ब्लैक यूनिफॉर्म लगा के इंसर्जेंट कैरिंग लीथल वेपन राइफल और फेस कवर करके है। ये ट्रक से वीडियो लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। फर्स्ट पोस्ट ने ये मेंशन किया है कि कुकी मिलिटेंट्स अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस इन मोरे, वन ऑफिसर वीर गति प्राप्त हुए। मोरे कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। तो हम ये जान लेंगे पहले कि कुकी मिलिटेंट्स है कौन, कुकी मिलिटेंट्स, और ये मणिपुर के रिलेटेड इंसर्जेंट्स क्यों है, इसमें इंसर्जेंट्स कहाँ से आ गए, और ये कुकी मिलिटेंट्स इनका रीजन क्या है, ये कौन है, ये मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट है, एनिमीज ऑफ द स्टेट है, ये सब हम जान लेंगे। और एक कुकी वर्ड, जो कुकी है ना, यहाँ पे टर्म मेंशन की गई, ये कौन है, कहाँ से आई ये टर्म, इसका मीनिंग क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब जान लेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु आर कुकी पीपल। क्योंकि हमने अभी कुकी के बारे में बात की कि कुकी इंसर्जेंट्स, कुकी मिलिटेंट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु आर कुकी, व्हाट दे आर रिलेटेड। कुकी पीपल के साथ रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। दे आर पीपल, कुकी आर पीपल। They are an ethnic group of multi-tribe in northeastern of our Indian state. मीन्स हमारे भारतीय देश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, देखिए यहाँ से, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, मैप पे देखिए आप, तो यहाँ से ये बिलोंग करते हैं कौन कौन से स्टेट्स में? मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मीन्स ये वाला और ये त्रिपुरा मिजोरम रहा, यहाँ पे मणिपुर ये रहा, नागालैंड ये रहा और आसाम ये रहा। और कहाँ पे? हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश तो यहाँ इनके साथ ही पड़ रहा है, इन बॉर्डर्स के साथ पड़ रहा है, और बांग्लादेश तो मेघालय, त्रिपुरा और आसाम और मिजोरम के बॉर्डर में पड़ता है। यहाँ पे एक बांग्लादेश कंट्री, म्यांमार और हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये एथनिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। दे कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ सेवेरल हिल ट्राइब्स। देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, जो कुकी है ना, कुकी पीपल, ये एक एथनिक ग्रुप है बट हिल ट्राइब्स का। हिल ट्राइब्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइब? हिल ट्राइब। कहाँ कहाँ पे? इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार पे। इन्हें कुकी से पहचाना जाता है, कुकी नाम से। एक्सेप्ट इन अरुणाचल प्रदेश ऑफ अवर इंडिया। मीन्स ये वाला हमारा लास्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे ये एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट मतलब मीन्स नेटिव नहीं है वहां के। नेटिवली दे डोंट बिलोंग टू द हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मीन्स दे डोंट एग्जिस्ट देयर। हाँ, अभी हो सकते हैं वहां गए होंगे बट वहां के नहीं है। इनका रिलीजन प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियनिटी है। इनकी लैंग्वेज कुकी चिन लैंग्वेज, कलेक्टिवली नोन एज कुकी चिन लैंग्वेज। क्या कुकी तो हमने समझ लिया, इनका नाम है, इनका हिल ट्राइब्स ऑफ फ्रॉम दीज एरियाज। चिन, चिन एक म्यांमार में रीजन है, उसका नाम चिन है। जबकि कहा गया कि ये म्यांमार में भी है, बांग्लादेश में, ऑब्वियसली यहाँ के भी है। यहाँ इस रीजन की, चिन रीजन की, इनको कलेक्टिवली कुकी चिन लैंग्वेज से रिकॉग्नाइज किया गया है। Okay, now let's understand the Kuki name origin and also previously in recorded mention. देखिए, जो कुकी नेम origin है ना, it's given by Bengalis to refer to the multiple tribes inhabiting in Arakan Mountains. अभी Arakan Mountains कहाँ पे? देखिए, ये हमारा म्यांमार रह गया। अब इसमें एक वेस्टर्न माउंटेन रेंज है, उसको साउदर्न इंडो बुर्मा रेंज भी कहा जाता है। उस माउंटेन रेंज को अरकन माउंटेन्स कहा जाता है। ये क्या करते थे, ये ट्राइब्स यहाँ से आके बंगाल रीजन में आते थे। अब जो बंगालीज है वो इनको कुकी नाम से रिकॉग्नाइज करते थे, उनको कुकी नाम पड़ गया। किनको? इन ट्राइब्स को जो माउंटेन रेंज से आते थे। किस माउंटेन रेंज से? अरकन रेंज से। कहाँ? बंगाल रीजन में। प्रीवियसली हम देखेंगे 1777 में ब्रिटिश यूजेज, मीन्स जब कॉलोनियल एरा था हमारा, पूरे इंडिया, बंगाल रीजन एंड पाकिस्तान, तब क्या, एक चिट्टागोंग, जो कि अभी बांग्लादेश में है, एक फेमस पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। तब
ब्रिटिश एरा में एक चीफ थे वहां के, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को रिक्वेस्ट अपील की थी कि हमारे यहाँ कुकी रेड्स पड़ती है। कहाँ से? हिल से, क्योंकि हिल ट्राइब्स थे, तो ये रेड्स मारने प्लेन रीजन्स में आते थे। कहाँ से? हिल एरिया से। तो चीफ ने रिक्वेस्ट किया था गवर्नर जनरल को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, कि कुकी रेड से हमें कुछ हेल्प चाहिए। तो ये मेंशन हो गया रिकॉर्ड्स में। ऑब्वियसली जब कोई चीफ रिक्वेस्ट करेगा वो रिटन में करेगा, वो ऑन रिकॉर्ड्स रहेगा। तो ये एक ब्रिटिश यूजेज में आ चुकी है टर्म। कौन सी टर्म? कुकी। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? तो म्यांमार तो हमारे देश का हिस्सा तो नहीं है अभी। मणिपुर है, आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो इनमें ये ट्राइब्स तो एग्जिस्ट कर रही थी ना पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी। तो भारतीय सरकार ने इनको एसटी का स्टेटस दिया ऑफ सम 50 ट्राइब्स ऑफ कुकी पीपल इन इंडिया। तो ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इनकी रिकॉग्नाइजेशन है अंडर एसटी। अभी हम एक और चीज जान लेंगे इनके बारे में। देखिए हमारा जो नेबरिंग कंट्री है ना म्यांमार, अब मिजोरम तो पड़ रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहां भी ट्राइब्स है कुकीज, यहाँ भी ट्राइब्स है कुकीज। यहाँ पे हमने देख लिया कि चिन एक रीजन है, वहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ के लोग चिन और मिजोरम के जो ट्राइब्स है, काइंड रेड ट्राइब्स ऑफ कुकीज, चिन पीपल ऑफ म्यांमार, मिजो पीपल ऑफ मिजोरम, मींस ये दो मिला के कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड एज जो पीपल। देखो म्यांमार के जो ट्राइब्स है ना, कुकी ट्राइब्स चिन रीजन के, और हमारे मिजोरम में जो कुकी के ट्राइब्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्राइब्स है, ग्रुप तो बड़ा है ना, तो ये दो मिला के खुद को जो पीपल से रिकॉग्नाइज पहचाने जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्राइब है, यहाँ पे देखो मिजोरम स्टैंड्स विद जो काइंड रेड ट्राइब्स। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जो पीपल एक इंपॉर्टेंट टर्म है। दे आर रिलेटेड टू चिन पीपल ऑफ म्यांमार, मिजो पीपल ऑफ मिजोरम। वन इज आवर नेबरिंग कंट्री, वन इज आवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और स्टेट। देखो वीडियो के बिगिनिंग में, वीडियो के इनिशियल में हमने एक वायरल वीडियो के बारे में बात की थी। वो वायरल वीडियो किसके रिलेटेड था? किस स्टेट के रिलेटेड था? किस रीजन के रिलेटेड था? वो मणिपुर से था। उसमें हमने कुकी मिलिटेंट्स या कुकी टर्म देखने को मिला, और ये भी देखने को मिला दे आर फ्रॉम मणिपुर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मणिपुर स्टेट का एक इशू है, काफी टाइम से चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। देखो मणिपुर स्टेट जो है ना, मणिपुर के जो मेजॉरिटी लोग हैं उन्हें उन्हें मणिपुरी कहा जाता है। जैसे हम महाराष्ट्र में मराठा कहते हैं, मराठी लैंग्वेज रहती है उनकी, ऐसे इनको अपनी लैंग्वेज में मैतीज कहा जाता है। इनको मणिपुर में, हम इनको आम भाषा में क्या कहते हैं? मणिपुरी कहते हैं ना। जैसे हम हर किसी को अच्छा बिहारी है, अच्छा कहाँ से है, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, इसी तरह हम मणिपुरी इनको कहते हैं। बट इनको अपनी जो लैंग्वेज है ना, इनका अपना लोकल लैंग्वेज कहाँ पे? मणिपुर में। वो इस नाम से इनको जाना जाता है, मेतीज। इनकी अपनी लैंग्वेज है, उसका नाम क्या है? मेती लॉन। ये एक रिकॉग्नाइज्ड 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में है और 8th स्केड्यूल में भी है। और ये जो मेतीलॉन जो लैंग्वेज है इनकी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर, ये साहित्य एकेडमी जो है इंडिया की, जो लैंग्वेज और लेटर्स को रिकॉग्नाइज करती है, वो ये वहाँ पे भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है जो मणिपुर है वहाँ की मेजॉरिटी मेतीज है, मीन्स मणिपुरी। अब इशू क्या है इनका? काफी टाइम से ये जो मणिपुरी है, इनका काफी टाइम से एक डिमांड और एक रिक्वेस्ट कर रहे स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, कि हमें एसटी का स्टेटस दिया जाए। कौन सा एसटी? तो 20 अप्रैल 2023 जज ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्टेड किसको? स्टेट गवर्नमेंट टू कंसिडर request of Methi community to be included in the scheduled tribes ST list में इनका रिक्वेस्ट कंसिडर करो। किनका? मैथी कम्युनिटी। मैथी कम्युनिटी कौन सी है? मणिपुर के लोग, मणिपुरी मेजॉरिटी पॉपुलेशन। अब इसकी वजह से क्या हुआ? जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, मणिपुर में भी हमारे हिल ट्राइब्स जो है वहां पे, वो एक लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप वहां भी एग्जिस्ट करता है। कौन? कुकी। ये ऑलरेडी पहले ही इनको एसटी स्टेटस दिया गया है भारतीय सरकार से। ये एक एथनिक ग्रुप है लार्जेस्ट, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। तो यहाँ मणिपुर में कौन मेजॉरिटी है? मैतीज। कौन? मणिपुरी। अब इन्होंने
डिमांड और इनकी रिक्वेस्ट कंसिडर की जाए, मणिपुर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया गया। तो इनकी वजह से, इस एसटी रिक्वेस्ट की वजह से इनमें फियर क्रिएट हुआ, किनमें, कुकी ट्राइब में, क्योंकि ये कहीं हमारे हिल ट्राइबल एरियाज में ना आ जाए। कौन, मणिपुरी लोग, मेटीज, ये हमारे लैंड परचेज, लैंड ग्रैब करेंगे या डोमिनेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी डोमिनेंस है, कहाँ पे, कुकी की, यहाँ पे मणिपुर मेटीज की डोमिनेंस है। तो एक डोमिनेंस इशू क्रिएट हुआ। उसकी वजह से क्या, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टूडेंट्स है ना, जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट्स है, उनकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम एडसम है, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, ऐसे मणिपुर, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर। इन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट की, रेजिस्टेंस दिखा दी कि ये एसटी स्टेटस इनको ना दिया जाए, हमें एक थ्रेट टू एग्जिस्टेंस रहेगा हिल ट्राइब्स पे, हिली एरियाज पे, वट एवर देयर रीजंस वाज, बट इन्होंने रेजिस्टेंस एंड अपोजिशन दिखाया। इस पे इन्होंने एक मार्च कंडक्ट किया, सॉलिडारिटी मार्च। उसमें काउंटर रिएक्शन हुआ किनकी तरफ से, मेतीज कम्युनिटी से। जैसे कि लास्ट टाइम 2023 जो कि वायलेंस क्रिएट हुआ मणिपुर में, 2023 वायलेंस, वो एक एथनिक वायलेंस हुआ। एथनिक वायलेंस कैसे हुआ, कुकी एंड मेतीज के बीच। मेतीज कौन है, मणिपुरी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ और लार्जेस्ट पीपल ऑफ मणिपुर। तो फिर देश के ABCD जो भी एनिमीज होते हैं ना, वो आग में घी लगाने का काम करते। फिर वो वायलेंस इतना बड़ा कि उसमें बहुत सारा डैमेज होने को देखा हमने। ओके, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कुकी इंसर्जेंट ग्रुप। जैसे कि कुकी मिलिटेंट्स, हमने वायरल वीडियो के बारे में सुन लिया और देख लिया कि कुकी मिलिटेंट्स और इंसर्जेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कहाँ, कुकी ट्राइब, कुकी ट्राइब वो हमने समझ लिया। उसके बाद मणिपुर में क्या इशू है, मेतीज के साथ क्या इशू है, वो भी समझ लिया हमने। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कुकी इंसर्जेंट ग्रुप। सी फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है किसके रिलेटेड, कुकी। कुकी जो एथनिक ग्रुप है उसमें बहुत सारी ट्राइब्स है, नंबर ऑफ ट्राइब्स, उनकी एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम रखा गया है कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 24 फरवरी 1988 इट वाज फाउंडेड। इनका एम क्या है, इनका गोल यही है कि एक सेपरेट स्टेट क्रिएट हो, किनके लिए, कुकी पीपल के लिए। कहाँ से, इंडिया एंड म्यांमार से, जिसको बुर्मा भी कहा जाता था। तो वहां पे एक कुकी पीपल के रिलेटेड एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करे और उसको हम एडमिनिस्ट्रेट खुद कर ले। ये इनका गोल है कि इनका कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ये मल्टीपल ट्राइब्स है क्योंकि एक ही एथनिक ग्रुप है कुकी के नाम से, इसमें बहुत सारी ट्राइब्स है। इनके अपने अपने, फॉर एग्जाम्पल अगर 25 ट्राइब्स है, उनमें से कुछ 10-15 के अपने आर्म्ड ग्रुप्स है, उनके अपने आर्म्ड ग्रुप्स है। तो उन्हीं को कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स कहा जाता है। किनको, आर्म्ड ग्रुप्स ऑफ कुकी ट्राइब्स और कुकी एथनिकल ग्रुप ट्राइब्स। उसमें जितने भी ट्राइब्स है उनमें से कहीं के कुछ ऐसे ट्राइब्स है जिनके अपने आर्म्ड ग्रुप्स है, उनको कुकी इंसर्जेंट ग्रुप कहते हैं। वो कहाँ पे एक्टिव है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में। क्योंकि इनको, इनका गोल जो है ना वो इंडिया से भी है और म्यांमार से भी है, एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करना फॉर द पीपल ऑफ कुकी, कुकी पीपल के रिलेटेड। इनके लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो ये एक्टिव कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट म्यांमार। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फोटो लगाया है, दीज आर कुकी इंसर्जेंट्स। ये इनका फ्लैग है, KNO का, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक, देखिए इनके पास लीथल वेपन्स है, ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है ना। देखिए यहाँ पे एक प्रोटेस्टर, एक सेपरेशन ओनली सॉल्यूशन का नारा लगा रहा है। तो ये सब हमने अभी तो समझ लिया कि इन कुकी इंसर्जेंट ग्रुप कहाँ से है, किनके रिलेटेड है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों फाउंड हुई है, 1988 में क्यों बन गई, इनका गोल क्या है, इनका एम क्या है और एक्टिव कहाँ पे। देखो मेन है ना, मेन यही है कि एक्टिव कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में है। किसके रिलेटेड है, कुकी ट्राइब्स के रिलेटेड। कुकी ट्राइब क्या है, वो एक एथनिक ग्रुप है और मल्टी ट्राइब। जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स है ना, जो कुकी मिलिटेंट इंसर्जेंट्स और कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स है, वो तो एक्टिव हमने अभी देखने को मिला कि वो एक्टिव कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अभी हम बात कर रहे हैं मणिपुर के वीडियो के रिलेटेड, जो मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ है उसके रिलेटेड वहाँ कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स है। अब जाहिर सी बात है, हम अब देखने की कोशिश करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या डीलिंग है इनकी, इनके साथ क्या इश्यूज है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिए इनके खिलाफ। वो सारी बातें तो लंबी हो जाएगी, बट एक रिसेंट जो डिसीजन लिया है किसने, मणिपुर कैबिनेट ने, मीन स्टेट गवर्नमेंट, मणिपुर के कैबिनेट ने, स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट ने, किसके, मणिपुर ने,
वो क्या लिया है, वो डिसीजन लिया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो एग्रीमेंट था उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। किसको? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को विड्रॉ कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट को विड्रॉ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि विल नॉट सपोर्ट सच ए विड्रॉल, दो द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट सपोर्ट सच ए विड्रॉल। ओके, यहाँ पे अंडरस्टैंड हमें हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट्स को विड्रॉ किया है। उस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप्स थे, इंसर्जेंट ग्रुप्स, उसमें से ये भी देखने को मिल रहा है कि उसमें 3 कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स है, इंक्लूडिंग कुकी नेशनल आर्मी जो हमने देख लिया, जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी, और भी अन्य ग्रुप्स होंगे, बट दे आर रिलेटेड टू कुकी मिलिटेंट, मींस दे आर रिलेटेड टू कुकी ट्राइब्स आर्म्ड ग्रुप्स। अब ये रीजन है इस चीज के लिए क्यों विड्रॉ कर रहे। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कैबिनेट stated that the government will not compromise on steps taken to protect the state government's forest resources। देखो अब फॉरेस्ट की बात आई, ये तो हिल ट्राइब वाले हैं। अब सेकंड रीजन क्या? इरेडिकेटिंग पॉपी कल्टीवेशन। देखो ये तो 2 रीजन हो गए ना। तीसरा रीजन ये भी बताया कि डिक्लेयरिंग द फॉरेस्ट डेवलपर्स एज एनक्रोचर्स, दिस मूव सीन एज एंटी ट्राइबल। जो अब ट्राइब्स है, कौन सी? कुकी, उन्हें ये 3 चीजें या ये जो स्टेप्स एंड विड्रॉल एक ऐसा मुंह लगा जो एंटी ट्राइबल है। यहां तक आपने समझ लिया ही होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे। देखो कुछ देर पहले मैंने बात की मणिपुर में जो अनरेस्ट हुआ था, जो वायलेंस हुआ था, कब? 2023 में मणिपुर वायलेंस, जो कि एथनिक वायलेंस था, जिसको मणिपुर अनरेस्ट से भी जाना जाता है। कब? 2023, जो कि मैंने कहा था कि मैती वर्सेस कुकी हुआ था, कुछ ट्राइबल इश्यूज हो गए थे, एथनिक ग्रुप राइवलरी क्रिएट हुई, उसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हुआ। अब पोस्ट वायलेंस क्या हो गया? पोस्ट वायलेंस क्या हुआ? जो भारतीय सरकार के होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये डायरेक्ट किया कि कुकी जोमी मिलिटेंट ग्रुप्स, देखो ग्रुप्स की बात हो रही, कौन सी? कुकी, जो कि हमने पहले डिस्कस कर दिया। अब जोमी मिलिटेंट्स अभी आने वाले समय में हम इसको डिस्कशन करेंगे। मणिपुर में जो अनरेस्ट हुआ था उसके बारे में प्रोब एंड इन्वेस्टिगेट करो, उसके बारे में जानकारी हासिल करो और देखो क्या चीज है, कौन सा दूध है, कौन सा पानी है, किसके रिलेटेड? इन ग्रुप्स के रिलेटेड। कौन से? मिलिटेंट ग्रुप्स, कहाँ के? मणिपुर अनरेस्ट के रिलेटेड। और साथ ही में इंडियन एक्सप्रेस .com में ये न्यूज आई थी कि MHA ऑफिशियल्स सेड दीज ग्रुप्स have allegedly been providing training to local people and armed men have been pushed, देखो, pushed to the foothills to target people in the valley। कौन सी वैली? मणिपुर की। देखो मणिपुर तो वैली है। अब यहाँ के कुछ ट्राइबल एरियाज है, यहाँ पे ये जंगल में, ये हिली एरियाज में ये इंसर्जेंट ग्रुप्स रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी कुकी है ना, कुकी ट्राइब्स। अब इसका ये मतलब नहीं है ना हर कोई कुकी वाला इंसर्जेंट ग्रुप से बिलोंग करता होगा। कुकी तो एक एथनिक ग्रुप है, उसमें बहुत सारी ट्राइब्स है, T1 T2 अगर ऐसे हम मान लेंगे, उसमें से कोई ट्राइबल इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ मिल गया। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कुकी को हम डेजिग्नेट करेंगे कि ये सब नेगेटिव है, या ये सब मिलिटेंट्स है, या ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही है, वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स, हाँ वो ग्रुप्स कुकी से बिलोंग करते हैं, कुकी बहुत सारी ट्राइब्स है, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। वो लोग कौन है? लोकल पीपल ऑफ मणिपुर एंड आर्म्ड मैन हैव बीन पुश टू द फुट हिल्स। क्या काम है उनको? यहाँ मेनलैंड में एक वायलेंस क्रिएट करना, अनरेस्ट क्रिएट करना। अब ये ग्रुप्स कौन से है? अब ये दीज ग्रुप्स इंटेंड टू हाइव ऑफ एन इंडिपेंडेंट चिन कुकी जोमी स्टेट आउट ऑफ मणिपुर, बांग्लादेश एंड म्यांमार। देखो कुछ समय पहले हमने ये देख लिया कि कुकी पीपल के रिलेटेड एक गोल चल रहा है कि एक स्टेट क्रिएट करेंगे, कहां से? मणिपुर और म्यांमार के बीच। बट अब ये भी देखने को हमें मिल रहा है, अब ये चिन एंड जोमी स्टेट भी है, चिन कुकी जोमी स्टेट, और वो भी इसमें अब बांग्लादेश आ रहा है। अब तो ये नया एक ग्रुप बन गया, नया एक स्टेट की डिमांड हो रही है। अभी अभी कुकी पीपल के बारे में हमने देख लिया, वो भी चाहते हैं कि म्यांमार और मणिपुर के बीच में हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। अब ये जोमी स्टेट कहाँ से आ गया? अब इसके बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। तो ये भी ग्रुप्स इसमें है जो ये वाली डिमांड करते हैं, वो ग्रुप्स इसमें भी है, वो वाले इंसर्जेंट ग्रुप्स इसके रिलेटेड भी है। अब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो हमने अभी देख लिया कि विड्रॉ किया था, ये ग्रुप्स उसमें भी है, उस एग्रीमेंट में, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड चिन कुकी जोमी स्टेट।
ओके, जो हमने अभी डिस्कशन किया कि चिन कुकी जोमी स्टेट के लिए कोई मिलिटेंट्स, कोई इंसर्जेंट्स लड़ रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं, और ये चिन जोमी कौन है? कुकी तो हम देख लिए ये एक ट्राइब है। अब चिन एंड जोमी, दीज आर ऑल्सो ट्राइब्स। ओके, कुकी आर रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड वेस्ट रीजन ऑफ म्यांमार, जो हमने देख लिया, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड चिन, see, a separate state within Bangladesh for protecting the rights and culture of the Kuki Chin people. कुकी चिन पीपल, देखो लास्ट टाइम मैंने ये बता दिया कि कुकी जो है वो अराकन माउंटेन से, बंगाल इज उनको इस नाम से पुकारते थे, वो अराकन माउंटेन से नीचे आते थे और कुकी नाम से उनको जाना जाता था। कौन? बंगालीज। तो बांग्लादेश में भी इनका एक ट्राइब है, वहां पे भी एक आंदोलन इनका चल रहा है, उनको ये कुकी चिन पीपल से जाना जाता है। तो लास्ट ईयर में भी क्या हुआ है बांग्लादेश में, नवंबर में 200 कुकी चिन 200 कुकी चिन पीपल हैव फ्लेड देयर होम्स इन बांग्लादेश चिटागोंग हिल ट्रैक्ट। देखो इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट से ना, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बता दिया कि चीफ ऑफ चिटागोंग, उसने भी ब्रिटिश गवर्नर को एक रिक्वेस्ट किया था कि कुकी ट्राइब्स की रेड्स आती यहाँ पे। तो इनका क्या एक अलग ही डिमांड है कि वो हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, एक सेपरेट स्टेट चाहिए वेस्ट विद इन बांग्लादेश, किनको? कुकी चिन, कुकी चिन पीपल। तो ऐसे क्या हो ना, वहाँ बहुत सारे रेफ्यूजीज आए, वो मिजोरम में है, हमारे भारतीय स्टेट के मिजोरम में भी है। तो इनके साथ ना एथनिक वायलेंस हुआ है। कुकी चिन हैव एथनिक टाइज विद मिजोज ऑफ इंडिया, और मिजोरम में जो हमारे मिजोज है उनके साथ इनके एथनिक टाइज है। किनकी? कुकी चिन। कुकी चिन कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में है। ये लोग वहाँ पे भी ये सेपरेट स्टेट का एक आंदोलन चला रहे। इनका एक आर्मड विंग है, कुकी चिन कुकी जोमी मिलिटेंट्स। किसका आर्मड विंग है? कुकी चिन नेशनल फ्रंट। देखो यहाँ तक हमें ये दो समझ तो आ ही गए। अब जोमी की बात करिए, जोमी मिलिटेंट्स कौन है, जोमी नेशनलिज्म क्या है, जोमी इंसर्जेंट्स कौन है। अब जोमी नेशनलिज्म इज एन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन चिन स्टेट। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि म्यांमार में एक चिन स्टेट है, चिन रीजन है, वहां भी ये ट्राइब्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहां पे भी इनके इश्यूज चल रहे हैं, वहां पे भी एक नेशनलिज्म की नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं। कब? 1997 में। एथनिक टेंशंस वहां पे भी इनके, कहाँ पे? म्यांमार चिन स्टेट रीजन में। वहां पे इनके इन एथनिक टेंशंस किसके बीच में? कुकी पीपल, जिसमें मेजोरिटी थडोज है, एंड द पेटिस ट्राइब इन चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। तो ये हमारा मणिपुर इंडिया में, यहाँ के जो ट्राइब्स है इस वाले डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो एथनिक टेंशंस कुकी पीपल्स वर्सेस दिस ट्राइब, इनके बीच में टेंशन आते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको, मणिपुर में एक पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, वहां पे एथनिक राइवलरीज होती जा रही है, वहाँ ट्राइबल्स इश्यूज काफी है। ठीक है, अब मणिपुर, सॉरी, अब म्यांमार में भी ये जोमी नेशनलिज्म क्रिएट हुआ है पहले से। कब? बहुत टाइम हुआ इसको। वहां पे भी एक चीन स्टेट में एक इंसर्जेंट ग्रुप है, उनको जोमी मिलिटेंट्स के नाम से पुकारा जाता है। सो ये भी एक परमानेंट सोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं फॉर द पीपल ऑफ जोमी। देखो यहाँ मैप इनका, ये इन्हीं का मैप है। तो देखो ये हमारा मिजोरम है, यहाँ चीन म्यांमार स्टेट है, ये हमारा त्रिपुरा साइड है, इंडिया साइड। ये रेड कलर का इनकी डिमांड है कि ये हमें दिया जाए कुकी चीन स्टेट के नाम से। ठीक है, ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स है, ये इनका अपना एक है, एक डिमांड है। तो ये वहाँ के जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स है, चीन के रिलेटेड, कुकी के रिलेटेड, जोमी के रिलेटेड, इनको ये रखा गया है चीन कुकी जोमी मिलिटेंट्स। दीज ग्रुप्स आर इन दैट ऑपरेशन एग्रीमेंट्स, ये भी वहाँ पे मेंशन किए गए हैं पहले। सो ये सब इंसर्जेंट ग्रुप्स है जिसकी बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, टिल नाउ वी अंडरस्टूड रिगार्डिंग दैट वायरल वीडियो, जो वायरल वीडियो मैंने डिस्कस पहले किया फर्स्ट इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो, कि उसमें कुकी मेंशन किया गया था। कुकी हमने जान लिया, वो मणिपुर के रिलेटेड था, मणिपुर के रिलेटेड हमने थोड़ा सा थॉरोली जान लिया। कुकी इंसर्जेंट्स कौन से, ठीक है, और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक्टिव है। उसके बाद हमने म्यांमार और बांग्लादेश के रिलेटेड भी ट्राइब्स देखे, चिन थे, जोमीज थे, और कुकी भी बिलोंग कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा मिजो में इनका एक एथनिक टाई है। मिजोरम हमारा इंडियन स्टेट नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, वहाँ पे भी एथनिक टाइज है। वहाँ पे क्या है? एथनिक टाइज किनके साथ? कुकी के साथ। कहाँ पे? मिजो पीपल, पीपल ऑफ मिजोरम। हमने जो पीपल भी देखा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेकंड हमने देखा फिर म्यांमार और बांग्लादेश से क्या क्या इश्यूज इनको आ रहे हैं, वहाँ पे किस रीजन में है, इनकी डिमांड्स क्या है वहाँ पे। और हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर स्टेट है,
वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें की है और भारतीय सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए टू ब्रिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑन पीस फ्रंट। ठीक है, तो वो हमने विस्तार से नहीं जान लिया, बट रिलेटेबल था कि कुकी मिलिटेंट्स और कुकी ट्राइब्स जो थी वो क्या है और एसटी का इशू क्या था, वायलेंस क्या था, किस रिलेटेड, वो पूरी रिलेशन हमने देख ली उस वायरल वीडियो के साथ। तो जो इस साल हुआ है, इस साल जो है चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह, जो कि चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, मणिपुर के, मणिपुर स्टेट के, उन्होंने इशू किया है वार्निंग अर्जिंग द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस कैजुअलिटीज। ये 19 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। अब देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज वहाँ पे पिछले सालों से होती आ रही है और हाल ही में भी जो आई है, और सिविलियन की कैजुअलिटीज जो हुई अनरेस्ट से, उस पर उन्होंने वार्निंग इशू की है। और ये भी कहा गया है कि चिन कुकी टेररिस्ट, देखिए टेररिस्ट वर्ड मेंशन किया गया है, दे आर इलीगली ब्रिंगिंग वेपन्स फ्रॉम म्यांमार। ठीक है, अब ये तो कोई छोटी सी बात नहीं है ना, क्योंकि हमने देखा उनके पास लीथल वेपन्स है, वीडियो में हमने देखा उनके पास गन्स है, उनके पास ऐसे एम्यूनेशंस है, जैसे आरपीजी हमने देखा लॉन्चर, उसका एम्यूनेशन भी लगता है, छोटे छोटे वो बम के गोले होते हैं, मिसाइल्स, वो तो लगते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, वो तो आसमान से तो टपक के नहीं आते, कोई तो कोई होगा ना, कोई नेबरिंग कंट्री होगी जो इनको सप्लाई करती होगी, इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को ऐसे वेपन्स, जिसकी वजह से वो अनरेस्ट एंड वायलेंस, जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो थ्रेट में आ जाए, एक फियरफुल माहौल क्रिएट हो जाए। तो ये सारे स्टेटमेंट्स नजर आने को आ गए हैं। तो ये भी कहा गया है टू सिग्निफिकेंट ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग मैती एंड कुकी कम्युनिटीज इन मणिपुर हैव स्ट्रेंथन्ड देयर डिमांड्स फॉर एक्शन फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट इन द स्टेट, की स्टेट में मणिपुर में, ये हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्टेड है। देखिए मणिपुर है ना, वहाँ पे दो बड़े एथनिक ग्रुप्स है, सबसे बड़ी कौन सी है, मैती मणिपुरी, जिसको मैतीज कहती जाए, और हिल ट्राइब्स में कौन सा एथनिक ग्रुप है जो हिली ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, वो कुकीज है, तो हमने देख लिया, तो दोनों मणिपुर में एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हुए ना लार्जेस्ट पॉपुलेशन मेजोरिटी। अब इनके जो आम लोग हैं जो पीस लविंग है, ये तो कम्युनिटीज है ना दो, इनके दो ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, ये तो सपोर्ट ही हुआ ना कि, और उनकी डिमांड्स ये है कि एक पीस क्रिएट करो मणिपुर में। देखो यहाँ पे ये मणिपुरी है, यहाँ भी मणिपुरी है, ये तो पता नहीं अब कुकी होंगे क्या होंगे, बट वो मिक्स है, ठीक है, दे बिलोंग टू मणिपुर, सो दे वांट पीस इन मणिपुर, दे वांट सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट नाउ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन मणिपुर। देखो भारतीय देश का फ्लैग हाथ में, ये कौन हो सकता है, तो एक सिटीजन ही हो सकता है ना, एक फुल फ्लैजेड सिटीजन ऑफ इंडिया है ये लोग। देखो ऐसे काफी सारे पिक्स आपको मिल सकेंगे इंटरनेट पे, जो आपको देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ मणिपुर वांट पीस, दे डोंट वांट spread state or any kind of support to the insurgent groups. They have already merged with the India after independence or post independence. तो ये तो इनकी एक मेजॉरिटी डिमांड है, क्या है, पीस, दे वांट पीस। देखिए अब भारतीय सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट अगर देखेंगे, वहाँ आप अगर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट डिवीजन वेबसाइट के बॉक्स में, वहाँ पे भी यही विजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय एमएचए इन इंडिया, इंसर्जेंसी फ्री पीसफुल प्रॉस्पेरस नॉर्थ ईस्ट। तो ये तो भारतीय सरकार का एक विजन है मणिपुर के रिलेटेड। ठीक है, तो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो थे, मिलिटेंट्स अटैक थे ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, वट एवर ट्राई टू डैमेज द व्हीकल, दैट आर्मी ट्रक, उस रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स के ऊपर बात की, कुकी मणिपुर, तो सारी टर्म्स हमने थॉरोली डिस्कस की, नॉट टू डीप बट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अ शॉर्टकट वे। होप यू अंडरस्टूड all the terms and all the things related to that video. Any confusion related to these terms, try to comment below. Friends, next we'll understand the current issue right now going on in the Manipur. जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया 2023 जो वायलेंस हुआ था, that was ethnic violence in Manipur between the two groups or the two largest ethnic groups. One is Hill tribe, that is Kuki, and other is Metis, which are Manipuris. इनके ऊपर जो इशू चल रहा था वो एसटी का स्टेटस आइडेंटिटी इशू चल रहा था। वो जो वायलेंस था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हुआ था लास्ट ईयर, उसके बाद पोस्ट वायलेंस, बट इस साल वो फिर से उभर के आ गया है 2024 में, करंटली गोइंग ऑन। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि मणिपुर वायलेंस माइनर अमंग 2 डेड, कुकी ग्रुप कॉल्स फॉर शट डाउन। अब ये कुकी ग्रुप जो है वो तो हमने जान लिया पहले ही, वो तो हिल ट्राइब्स वाले हैं,
एक एथनिक ग्रुप है, उसमें बहुत सारी ट्राइब्स है। तो पीपल्स अलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ मणिपुर, दे ऑल्सो वांट ITLF नॉट टू इंस्टिगेट पब्लिक। देखिए अब ये सीधी सी बात हुई है, इनके अगेंस्ट है और ये इनके अगेंस्ट है। दे आर द अलायंस ऑफ द पीस एंड प्रोग्रेस फॉर द मणिपुर। ऑल्सो न्यूज में यह आया कि SP एंड DC विल बियर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि कुकी ग्रुप्स ने एक थ्रेट क्रिएट किया है, वहां पे एक थ्रेट फुल पब्लिक नोटिस डाल दिया ट्विटर हैंडल पे अपनी मीडिया सेल्स थ्रू। उसमें ये मेंशन किया गया SP विद नेम, यू कैन चेक इट ऑन ट्विटर, एंड DC मजिस्ट्रेट ऑल्सो विद नेम। ठीक है, ITLF एक ट्राइबल का ग्रुप है। अब ये बन गया मणिपुर, मेतीज और कुकी के ग्रुप्स के बीच में। और लास्ट ईयर में इनका एक इंटरव्यू भी हुआ था, जो कुकी ग्रुप के एक प्रो हेड है, प्रो BJP कुकी ग्रुप हेड। उन्होंने भी ये भी मेंशन किया था, वी वांट सेपरेट स्टेट, विल फाइट फॉर इट, मणिपुर CM इज एंटी कुकी। तो एक ट्राइबल बॉडी जो है, इन्होंने थ्रेट भी किया है कि शट गवर्नमेंट ऑफिस इन मणिपुर, चूरचंदपुर। ये आपने अभी हाल ही में देख लिया होगा, चूरचंदपुर में इन्होंने जो सरकारी दफ्तर है उन पे आग लगा दी। आर्मड एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स आपको देखने को मिले होंगे, जिसके बारे में हमने बात की। इंसर्जेंट ग्रुप्स ट्राइबल्स के रिलेटेड है वो, कहाँ पे, मणिपुर में। ये सब वायलेंस जो वहाँ पे क्रिएट हुआ है और चल रहा है, ये सब उसी के रिलेटेड हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इंपॉर्टेंट पार्टीज थी, वायलेंस के सपोर्ट कौन पार्टी है, और सेपरेटिस्ट कौन है वहाँ पे, और जो मेनलैंड मणिपुरी से मैतीज, ये कौन है, ये क्या चाहते हैं। तो ओवरऑल विल विश फॉर द पीस इन मणिपुर, but for the student purpose who have understood all the terms, hope you got understanding in this Manipur issue. We'll take the leave here. Before I take the leave, kindly subscribe this channel. Straight Topics YouTube channel को subscribe कीजिए। अपने friends, student groups के साथ ये share कीजिए video. Suggest some topics for further explanation. I'll take the leave, guys. Thank you, viewers. Thank you, students. All the best for your future exams. Take good care of yourself.